हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू फन फैक्ट सीरीज। मैं हूं कपिल राठी और आज बात करेंगे हम मच्छरों से हमारी दोस्ती और दुश्मनी के बारे में। कंफ्यूज्ड? दुश्मनी तो समझ गए, पर मच्छरों से हमारी दोस्ती? जी हाँ, ये सच है। मच्छर हमारे जानी दुश्मन भी हैं तो काफी इंपॉर्टेंट दोस्त भी हैं। इस ओवर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को समझने के लिए शुरुआत करते हैं मच्छरों के जन्म से। नाखून के भी पानी को सुखा देने वाली गर्मी के बाद आता है मॉनसून। तापमान गिरने लगता है और ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है। मच्छरों के प्रोडक्शन की बंद पड़ी मशीन अब ताबड़तोड़ प्रोडक्शन करने लगती है। मेल मॉस्किटोज हमें काटते नहीं हैं, लेकिन फीमेल मॉस्किटोज से कटवाते हैं। आइए जानिए कैसे। फूड के लिए मॉस्किटोज का एक ही फंडा है, लोकल पर वोकल। वो अपने ब्रीडिंग साइट के 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी प्लांट्स हैं उन्हीं के नेक्टर से अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। लेकिन मेल मॉस्किटोज से मेटिंग करने के बाद फीमेल मॉस्किटोज को अपने एग प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। और इसी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट के सोर्स की तरह कुछ मॉस्किटो स्पीशीज ने सेलेक्ट किया ह्यूमन ब्लड, हमारा ब्लड। इसी ब्लड की तलाश में मॉस्किटोज हमारा पीछा करते हैं या करती है। अब थोड़ा इसमें हिंदी भाषा का पेच है। यहाँ पे क्रिया यानी कि वर्ब जेंडर के अकॉर्डिंग होती है। इंग्लिश में इजी है, कोई भी जेंडर हो वर्ब उस पर डिपेंडेंट नहीं रहती। छोड़िए इस बात को, मुद्दे पे आते हैं। मेरी तरह आप भी मच्छरों की मोटिवेटेड बजिंग से कभी ना कभी इरिटेट तो हुए होंगे। मुझे भी याद है, मैंने बचपन में पापा से पूछा था कि पापा ये मॉस्किटो ये आवाज क्यों करते हैं। तो पापा ने कहा मॉस्किटो बड़े स्वाभिमानी होते हैं, अटैक करने से पहले सिग्नल देते हैं, चैलेंज करते हैं। मुझे लगा बड़े स्टूपिड है ये मॉस्किटो, चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन सामने देखो ह्यूमन बीइंग है, तुम इतने से वो इतना बड़ा मार डालेगा। लेकिन बाद में पता चला एक्चुअली मॉस्किटो ये अपने मुंह से साउंड नहीं निकालते हैं, ये इनके फ्लैपिंग का साउंड है। जब ये अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं तो फ्लैपिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, 600 टाइम्स पर सेकेंड। और इस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से एक साउंड क्रिएट होता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, ये साउंड ज्यादातर ह्यूमन बींग्स को सुनाई नहीं देता है। खासकर 30 की एज के बाद ये साउंड सुनाई देना बंद कर देता है। मॉस्किटो हमें ट्रैक कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं। मॉस्किटो का सेंस ऑफ साइट बहुत पुअर होता है। उनके ट्रैकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सेंस होता है देयर एबिलिटी टू ट्रैक CO2 गैस। यस, द गैस विच वी ब्रीथ आउट, CO2 गैस। इसीलिए मॉस्किटोज प्रेग्नेंट वुमेन या हैवी ब्रीदर्स, जैसे कि किसी ने एक्सरसाइज किया है या कुछ फिजिकल एक्टिविटी किया है, उनको ज्यादा आसानी से ट्रैक कर पाते हैं। तो अगली बार अगर आप मच्छरों से बच के निकलना चाहते हैं तो भागने की बजाय चलना प्रेफर कीजिएगा, या फिर बज सुने तो अपनी सांसें रोक लें। आई नो सांस रोकना प्रैक्टिकल नहीं है, तो एक और तरीका बताता हूँ। सांस को एक पर्टिकुलर जगह पे टारगेट करना और वेट करना, वहां पे मच्छर उसको सेंस करते हुए आएगा और अटैक करके मार देना। भाई साहब क्या मजा आता है, मैं बता नहीं सकता आपको। अपने हाथ से मच्छर को ट्रैक करने के, मारने के लिए एक इंग्लिश में वर्ड भी कॉइन किया गया है, इसको कहा जाता है मॉस्किटो गाज़। कई लोगों को ये तरीका बड़ा ही अनसोफिस्टिकेटेड लगेगा। वो लोग अपने हाथ को मच्छर के या अपने ही खून से, क्योंकि मच्छर ने हमारा खून पी रखा होता है, तो गंदा नहीं करना चाहेंगे, तो वो लाएंगे रैकेट। इलेक्ट्रिक रैकेट से अगर आप मच्छर को जैप कर देते हैं तो उसका भी मॉस्किटोगाज्म मजेदार होता है। इसको एक स्पोर्ट्स का नाम भी दे दिया गया है, इसको कहा जाता है बगमिंटन। इवन वर्ल्ड के कई पार्ट में ये गेम की तरह खेला जाता है। बगमिंटन को खेलते वक्त ये देखा जाता है कि आप 1 मिनट में कितने मॉस्किटोज मार पाते हैं। अगर ये गेम ओलंपिक में आ जाए, भाई साहब मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूं, मेरे बड़े भैया देश को गोल्ड जिता के ही रहेंगे, इंडिया को गोल्ड जिता के ही रहेंगे। देखिए मामले से मैं भटक गया, वापस से आते हैं। मॉस्किटोज हमें ट्रैक कैसे करते हैं। तो पहला ट्रैकिंग तरीका था CO2। दूसरा ट्रैकिंग तरीका है उनका सेंस ऑफ कलर।
वो डार्क कलर के कपड़ों को ज्यादा अच्छे से सेंस कर पाते हैं एज कंपेयर टू लाइट। CO2 गैस और कलर के अलावा कुछ केमिकल सिग्नल्स को भी सेंस करने की एबिलिटी है, जैसे कि आपके स्किन के ऊपर जो बैक्टीरियाज हैं वो स्वेट के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मॉस्किटोज उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपके ब्रेथ में जो एक मशरूम अल्कोहल का स्मेल होता है, ये उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे स्किन पे बैक्टीरिया, जी हाँ, हम सबके स्किन पे अलग अलग अमाउंट में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया के स्वेट के साथ मिलने की वजह से ही हमारे अंदर जो बॉडी ऑर्डर आता है वो आता है। तो अगली बार अगर आप अपने आप को मच्छरों से बचाना चाहते हैं तो अपने बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि उसका मेन इंग्रेडिएंट लैक्टिक एसिड भी है। अच्छा, इसका एक और फायदा है, आसपास के लोग भी आपको दुआएं देंगे। रही बात आपके ब्रेथ के अंदर मशरूम अल्कोहल की, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मशरूम अल्कोहल हमारे रेस्पिरेशन का एक बाय प्रोडक्ट है। केमिस्ट्री वाले लोग सोच रहे होंगे मशरूम अल्कोहल, हमने तो कभी नहीं सुना, तो बता देता हूं, एक्चुअली ये 1-ऑक्ट-ईन-3-ऑल है। तो अब आपने जान लिया है टेक्निकली 1-ऑक्ट-ईन-3-ऑल को मशरूम अल्कोहल कहा जाता है। इसको ये कहने के पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि मशरूम का जो डिस्टिंक्ट फ्लेवर है वो इसी पर्टिकुलर कंपाउंड की वजह से होता है। अगर आप भी इसी तरह के कोई और अल्कोहल का कोई और ट्रिविया जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना, मजा आएगा पढ़ने में। सो इन समरी, अगर एक फीमेल मॉस्किटो जोमेटो पे अपने एग प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन सोर्सिंग कर रही होती तो लिखती CO2 प्रोड्यूस करने वाला ह्यूमन बीइंग, डार्क कलर के कपड़े पहने हुए हो, स्किन पे खूब सारे बैक्टीरियाज हो, हैवी ब्रीदर हो और प्रेफरेबली प्रेग्नेंट विमेन या अल्कोहलिक हो। अच्छा, उनका ब्लड ग्रुप O वाले लोगों पर खास लगाव है, इनको वो ज्यादा काटते हैं, ये भी रिसर्च में सामने आया। अगर आप मॉस्किटो ट्रैकिंग की इस पावर से इंप्रेस हो गए हैं तो लेट मी टेल यू, स्टॉप देयर। अगर आप मॉस्किटो के अटैक के तरीकों को सुनेंगे तो आप और ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। ह्यूमंस पे अटैक करने का काम सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज करती है, उनको प्रोटीन चाहिए अपने एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मेल्स हमें कभी नहीं काटते, लेकिन फीमेल मॉस्किटो को इंसानों को काटने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन दिया गया है, प्रोबोसिस। और प्रोबोसिस एक इलोंगेटेड माउथ है। इस माउथ के अंदर 6 ट्यूब हैं। इसके अंदर पहली 2 ट्यूब सॉ की तरह स्किन को काटती हैं, अगली 2 ट्यूब इस स्किन के हिस्से को ओपन रखती है और 5वीं ट्यूब अंदर ब्लड वेसल में जाकर के स्ट्रॉ की तरह ब्लड सक करती है। ये सब करते वक्त ये नर्व्स के साथ मिनिमल कांटेक्ट मेंटेन रखते हैं ताकि होस्ट को पता भी ना चले कि खून पिया जा रहा है। लेकिन इसमें जो 6ठी ट्यूब है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। यही वो ट्यूब है जिसकी वजह से हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धोते हैं। ये 6ठी ट्यूब है सलाइवा की। आप कहेंगे सलाइवा की यहाँ क्या जरूरत थी? ह्यूमन बीइंग के ब्लड में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, जब भी वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो जमने लगता है। मॉस्किटो ब्लड की कंटिन्यूअस सप्लाई करना चाहता है, वो मॉस्किटो ब्लड को जमने से रोकना चाहता है, तो इसके लिए वो वहां पे सलाइवा मिक्स करता रहता है। उस सलाइवा में स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो ब्लड को कोगुलेट होने से रोकते हैं। अगर ब्लड कोगुलेट नहीं होगा तो मॉस्किटो लगातार ये ब्लड पंपिंग करता रहेगा। एंड आई टेल यू, 90 सेकेंड्स में मॉस्किटो अपने बॉडी वेट के 3 गुना वेट का ब्लड सक कर जाते हैं। मच्छर काटने के बाद लाल कलर का निशान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल्ट, और इच तो आपने जरूर महसूस किया होगा। ये एक्चुअली नीचे चल रही, स्किन के अंदर चल रही एक जंग का नतीजा है। एक तरफ है मॉस्किटो सलाइवा के प्रोटीन्स और दूसरी तरफ है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के हिस्टामाइन्स। इन दोनों की फाइट की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लाल निशान, खुजली ये आता है। आप सोचेंगे थोड़ी सी खुजली, थोड़ा सा वेल्ट, इसके लिए आप मच्छर को दरिंदे की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं? आप इस पे 10 लाख हर साल मौतों का इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं जी, इसके सलाइवा के अंदर बहुत सारे डेडली वायरसेस एंड पैरासाइट्स होते हैं और ये हमें बहुत सारी तरह की डिजीजेस देते हैं। आपने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया,
जीका वायरस, येलो फीवर, ये सारे नाम सुने होंगे। ये सारे पैरासाइट और वायरस मॉस्किटो बाइट से ही हमारे बॉडी सिस्टम में आते हैं और बहुत ही थोड़े टाइम पे हमारे बॉडी सिस्टम के फंक्शंस को रोक देते हैं। सो अगर ये मॉस्किटो रात रात जगा के हमें इट्सोमेनिया देता, इट्सोमेनिया, थोड़ा मैंने वर्ड प्ले किया, अगर ये मॉस्किटो मुझे रात रात जगा के खाली इट्सोमेनिया देता तो मैं जाने देता, लेकिन अब ये डेडली डिजीजेस दे रहा है तो मेरा अंदर से खून खोल रहा है। अगर ये सारी बातें बोलकर मैंने आपके माइंड में एस्टैब्लिश कर दिया है कि मॉस्किटोज आर एनिमी नंबर 1, देन लेट मी टेल यू, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आपके मन में भले ही ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना हम इन सब मॉस्किटोज को मार दें, तो मैं समझाता हूं कि हम इनको क्यों नहीं मार सकते। अर्थ के अंदर हर इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स हैं, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को। ये चेन इसी तरह से चलती रहती है। इन चेन्स को मिला करके ही इकोसिस्टम बनता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे से सब मॉस्किटोज को हटा दूं किसी भी तरीके से, तो जो लोग इनके ऊपर फूड की तरह डिपेंडेंट है तो उनका पॉपुलेशन घट जाएगा और दूसरों का बढ़ जाएगा। इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आ जाएंगे। एंड आप जानते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस से इंसान अछूता नहीं है, इंसान की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। सो जब हम इनको मारने जाएंगे तो एक्चुअली हम अपने आप को ही तकलीफ में डाल देंगे। इसमें एक और एंगल है जो आपको समझना चाहिए। मॉस्किटो की लगभग 3000 स्पीशीज हैं, उसमें से सिर्फ 80-90 ही हैं जो ह्यूमन बीइंग को काटती है। ये बहुत स्मार्ट नहीं होगा कि सिर्फ उन 80-90 को मारने के चक्कर में इन जनरल हम इन सारी 3000 स्पीशीज को हटा दें, क्योंकि ये सारी स्पीशीज, ये सारे मॉस्किटोज हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम करते हैं और उस काम का नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक वो प्रोसेस है जो प्लांट्स अपने रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट पोलन ग्रेन्स को एक पार्ट से दूसरी जगह पहुंचा करके इंसेक्ट्स पोलन कैरियर का काम करते हैं। अगर आप इनको मार देंगे तो इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। नो मॉस्किटोज, नो पॉलिनेशन, नो प्लांट्स, नो ह्यूमन बीइंग। इक्वेशन इज वेरी सिंपल। बाय द वे, हम चाहें भी तो सब मच्छरों को मार नहीं पाएंगे। हालांकि ह्यूमन बीइंग का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सॉलिड है अलग अलग स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करवाने में, लेकिन मॉस्किटोज पुराने खिलाड़ी हैं। ये डायनासोर्स के टाइम से अर्थ पे है। इतने सारे चेंजेस के बाद, क्लाइमेटिक चेंजेस या अर्थ क्रस्ट चेंजेस के बाद, अर्थक्वेक्स के बाद डायनासोर चले गए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और उनकी स्पीशीज चली गई, लेकिन मॉस्किटोज ने अपने आप को अडेप्ट कर करके आज भी सरवाइव करवाया है। और अगर वो अब तक सरवाइव करवा पाए हैं तो ये आगे भी करवा पाएंगे। जब आपका सामने वाला आदमी इतना स्ट्रांग हो तो अच्छा है इससे दुश्मनी नहीं, दोस्ती कर ली जाए। आपके मन में सवाल आएगा, दोस्ती? ऐसे ऑर्गेनिज्म से दोस्ती जो हर साल लाखों लोगों को मार रहा है? मैं कहूंगा इसका भी सॉल्यूशन है। मैं इसमें से 2 सॉल्यूशन आपको बताता हूं। पहला, मॉस्किटोज की सिर्फ 80 से 90 स्पीशीज हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को काटती है। इनका जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया गया है। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से इनकी इम्यूनिटी को बढ़ा दें तो इनके बॉडी में पैथोजन मर जाएंगे, और एक बार अगर पैथोजन मर गए तो ये वेक्टर्स सिर्फ इच या वेल्ट छोड़ के जाएंगे और कुछ भी नहीं। बाय द वे, ये क्लियर कर दूं, बायोलॉजी में पैथोजन कैरियर्स को वेक्टर्स कहते हैं। फिजिक्स के वेक्टर से ये बिल्कुल अलग है। शायद इसी डिफरेंस की वजह से बायो के वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स में दिक्कत आती है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। That must not be true. इन द सेकेंड सोल्यूशन, अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से सिर्फ मेल मॉस्किटोज को ब्रीड करवाएं और उनके अंदर एक ऐसा जीन डाल दें कि जब मेट होने के बाद ऑफस्प्रिंग्स आएंगे तो वो ऑफस्प्रिंग्स एक्चुअली अपने एग से या लार्वा स्टेज से आगे जिंदा ही ना रह पाए। बहुत सारे कंट्रीज में ये ऑलरेडी किया जा रहा है, जहां पर किसी भी एरिया के मच्छर को मारने के लिए मेल मच्छर छोड़ देते हैं, और ये मेल मच्छर लोकल्स को काटते नहीं है क्योंकि उनके पास काटने वाला ऑपरेटस नहीं है। फीमेल के साथ ये मेट करते हैं और ऐसे एग्स या लार्वास प्रोड्यूस करते हैं जो आगे जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो किसी भी एरिया के मच्छर की पॉपुलेशन को कम करने के लिए वहां मच्छर छोड़े जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक। दिस मेथड इज मच बेटर देन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड एक साथ सब तरह के इंसेक्ट को मारता है और हमारी फूड चेन को भी डिस्टर्ब करता है।
इंसेक्टिसाइड्स कार्सिनोजेनिक है, वो हमें भी कैंसर कॉज करता है। तो इंसेक्टिसाइड्स का यूज करने की बजाय बायोलॉजिकल तरीकों से अगर हम मॉस्किटो कंट्रोल करें तो रिजल्ट्स मच बेटर होंगे। इसके अलावा भी मेरे पास एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हमें मॉस्किटोज को हमारा दोस्त मानना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मॉस्किटोज ने हमें बहुत सारे फील्ड में इंस्पायर किया है। अगर आप मेडिकल फील्ड में देखेंगे तो मॉस्किटो के बाइटिंग के मेथड को मिमिक करके ऐसी सिरिंज, ऐसे निडल्स बनाए गए हैं जो पेनलेस हैं, जो बॉडी में मेडिसिन इंजेक्ट भी कर देते हैं लेकिन बिल्कुल दर्द नहीं होता। हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन ने मॉस्किटो के डिजाइन से इंस्पायर होकर के ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए जिन्होंने जर्मन फोर्सेस को हरा दिया। They were also very instrumental in winning the World War II. So that's another thing. आज स्टेल्थ ड्रोन से लेकर के सीक्रेट मॉस्किटो टोन में हम हमारी इंस्पिरेशन मच्छरों से ही लेते हैं। नोट जस्ट साइंस वर्ड, स्टोरीज, आर्ट, म्यूजिक और इवन मूवीज, ये भी मच्छरों से बहुत सारी इंस्पिरेशन लेती है। नाना पाटेकर का एक मच्छर के बारे में क्या कहना है वो तो आप सब जानते हैं। All in all, I would like to say, however deadly these mosquitoes are, these are our friends and foes. We need to learn ways to live with them instead of wiping them out. And not just mosquitoes. Let's not wipe out any other organism from the planet Earth. Not just for them, but for us also. We need to maintain our own Earth. Please. Thank you so much for listening me today. बस मैं इतना कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए हमें और क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। दिस मेक अस वेरी वेरी हैप्पी। कीप वॉचिंग।